जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इस घटना चक्र के करंट अफेयर के बुक जिसमें 1 जून 2023 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक के सभी प्रश्नों को क्विज फॉर्मेट में दिया है, साथ ही उसका डिटेल स्टैटिक जीके भी अपलोड किया है। उसका ये पार्ट नंबर 7 है। अभी तक हम 6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी 6 पार्ट को ज़रूर देखें। कम से कम समय में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बेहतरीन एक्सप्लेनेशन किया गया है। एक भी प्रश्न आपके इस एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आने वाले हैं, चाहे आगामी आपको आरओ का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपी का हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो। यहाँ पर 15 जनवरी तक जो है आपका अपडेटेड है। तो अभी तक 6 पार्ट हम कंप्लीट कर दिए हैं। लगभग इसमें कुल जो है 10 से 11 पार्ट हैं, जिसमें ये 7वां पार्ट है। चूँकि आरओ का एग्ज़ाम अभी 2 दिन और बचा हुआ है, तो उम्मीद करेंगे कि कल इसका सारा पार्ट शेष अपलोड कर देंगे। आप लोग 1 से 2 बार रिवीजन जरूर करके जाएँ। 100% गारंटी है कि सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। बाकी आरओ की कंप्लीट तैयारी करवाई गई है, उसका प्लेलिस्ट बनाया गया है हिंदी से लेकर जीएस तक, तो आप उसे जो है चैनल पर जरूर विजिट करें। तो आइए बिना देर किए हुए हम शुरुआत करते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लें, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए वर्ष, दिवस और सप्ताह के बारे में बात करेंगे आज। देख लीजिए पहला प्रश्न, हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो है 26 दिसंबर को मनाया गया है। ये मनाए जाने की इसकी जो शुरुआत हुई थी, अभी हम आगे बात करेंगे, इसमें दिया गया है। देख लीजिए, मनाए जाने की जो शुरुआत हुई थी 9 जनवरी 2022 को उसकी घोषणा हुई थी। तो 26 दिसंबर को आपका मनाया जा रहा है। तो एक 22 में मनाया गया, एक 23 में, अभी दूसरा ये मनाया गया है 23 में। ठीक है, अब सुनिए, वीर बाल दिवस जो मनाया जाता है ये 26 दिसंबर को तो मनाया जाता है, लेकिन यह क्यों मनाया जाता है? देख लीजिए, वीर साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में मनाया जाता है। और ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह के 4 पुत्रों में से जो सबसे छोटे 2 पुत्र थे, वही जो है उन्हीं की शहादत के दिवस में मनाया जाता है। और इनके जो सबसे छोटे पुत्र थे उनको कहा जाता है साहिबजादा फतेह सिंह, और इनको माना जाता है मात्र 6 वर्ष की अवस्था में इनको जो है दीवार में चुनवा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, और इतिहास में सबसे कम उम्र के ये शहीद व्यक्ति थे। ठीक है, और देखिए कब चुनवाया गया था, यहाँ पर देख लीजिए, 26 दिसंबर 1705 को इन दोनों वीर साहिबजादों को इस्लाम धर्म न अपनाने के कारण औरंगजेब के आदेश पर जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। ठीक है, तो इनको सलाम है। चलिए आगे चलते हैं। अगला यह है सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस आपका जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस की स्मृति में। ठीक है, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, और ये ध्यान दीजिएगा 2014 से मनाया जा रहा है। ठीक है, सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2014। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये आपका जो होगा, इसका आंसर जो होगा ये 24 दिसंबर हो जाएगा। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, और इसमें जागरूक करना है। तो बस इतना आप याद कर लीजिए, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करेंगे तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारे देश के महान गणितज्ञ रामानुजम की जो है जयंती पर ये 22 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो देख लीजिए, रामानुजम, इनका जन्म जो है 22 दिसंबर 1887 को चेन्नई में, मद्रास में हुआ था। पहले नाम मद्रास था, अब चेन्नई नाम हो गया। दिसंबर 2023 में पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, पहली बार जो है विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जा रहा है, और वो भी 21 दिसंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब ये जो देखिए बास्केटबॉल को नियंत्रित करने वाली दुनिया की संस्था है फीबा, जिसको कहते हैं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। आज विश्व भर में कम से कम 450 मिलियन लोग बास्केटबॉल के खिलाड़ी और प्रशंसक हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 450 मिलियन है, अब जोड़ लीजिए, ये लगभग 45 करोड़ लोग हो गए। ठीक है, तो बास्केटबॉल दिवस कब मनाया गया? 21 दिसंबर को पहला मनाया गया है। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये 18 दिसंबर, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर। क्या हुआ था? 18 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र ने धार्मिक या भाषाई, राष्ट्रीय या जाति अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति के अधिकारों पर वक्तव्य को अपनाया था। ठीक है, तो अल्पसंख्यक दिवस सही था। और भारत सरकार ने 1978 में अल्पसंख्यक आयोग का जो है गठन किया था, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के रूप में एक सांविधिक निकाय के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इकबाल सिंह लालपुरा इस आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में।
तो अल्पसंख्यक आयोग के जो है अध्यक्ष वर्तमान में इकबाल सिंह लालपुरा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। हाँ, दिसंबर 2023 में 53वां विजय दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये 53वां इस बार मनाया गया है दिसंबर 2023 में। ठीक है, और 53वां इसलिए मनाया गया है कि 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। सही आंसर आपका 16 दिसंबर हो जाएगा। 16 दिसंबर 1971 के दिन भारत ने पाकिस्तान को हराकर विजय प्राप्त की थी और बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था। अब यहाँ पर देख लीजिए, इस युद्ध में पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख थे जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने लगभग 93,000 सैनिकों के साथ ढाका, जो कि वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी है, में भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इसी के पश्चात पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो 93,000 लोग घुटने टेक दिए थे। तो ये दिन था 16 दिसंबर 1971 का, इसीलिए विजय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। जान लीजिए क्या है यह दिवस। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी एनर्जी द्वारा मनाया जाता है। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में आया था, के प्रावधानों के तहत 1 मार्च 2022 को इसकी स्थापना की थी BEE की, और विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, तो आपका जो है राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार का जो मुख्य विषय है, इस बार का जो थीम है वो है पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना, रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। 10 दिसंबर 23 को विश्व भर में मानव अधिकार दिवस मनाया गया। इस वर्ष इसका जो है थीम क्या है? तो इसके थीम को देख लीजिए। इस वर्ष इसका जो मानवाधिकार दिवस का थीम है सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। ठीक है, और भारत में मानव के अधिकार की सुरक्षा के लिए मानव अधिकार अधिनियम, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी, और वर्तमान में इसके हेड हैं न्यायमूर्ति अरुण मिश्र। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस, देखिए नागर विमानन का मतलब यही हवाई जहाज से संबंधित है, एरोप्लेन से संबंधित है। ठीक है, एविएशन डे कहते हैं इसको। तो ये जो है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम है कि वैश्विक विमानन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना। ठीक है, इस दिवस की स्थापना ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 1994 में की गई थी। इसका मतलब 1944 में ICAO की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर दिया भी गया है कि 7 दिसंबर 1944 को इसकी स्थापना हुई, और ये मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। विश्व मृदा दिवस आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका आपका सही आंसर आपका C हो जाएगा। और इस बार की जो विश्व मृदा दिवस की जो थीम है वो है मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत, सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। अगले पेज पे चलते हैं। 2 से 3 बार जरूर पढ़ें, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूजन रहेगा। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है, सभी को मालूम है। स्थापना जो है सबसे पहले नौसेना की भारतीय 1612 में इंडियन मरीन के नाम से हुई थी। उस समय ब्रिटिश का शासनकाल चल रहा था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है R हरिकुमार हैं। और वर्ष 1971 की लड़ाई में भारतीय नौसेना की पाकिस्तानी नौसेना पर विजय की स्मृति के पर्व पर जो है ये मनाया जाता है। तो विजय दिवस भी आपने पीछे देखा है 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और 1971 की लड़ाई में भारतीय नौसेना ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी, इसीलिए 4 दिसंबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। रह गई बात इसके थीम को, तो थीम बहुत लंबा है, आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, ये 2 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम है मॉडर्न स्लेवरी इज ऑन द राइज। ठीक है, मॉडर्न स्लेवरी इज ऑन द राइज, अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस। वर्ष 2016 के वैश्विक अनुमान की तुलना में 2021 में 10 मिलियन से अधिक लोग दास्ता में थे। ठीक है, तो आगे देखिए, विश्व भर में यह संख्या 50 मिलियन हो गई, जिसमें 28 मिलियन जबरन मजदूरी, टोटल 50 मिलियन है जो दास्ता के शिकार हैं, किसी के अंडर में हैं, जिसमें 28 मिलियन का मतलब 2.8 करोड़ लोग ये जबरन मजदूरी इनसे करवाया जा रहा है। और 22 मिलियन 2.2 करोड़ ये जो है इनसे इनका जो है जबरन विवाह करवाया गया है। जबरन मजदूरी कराने वाले 8 लोगों में से एक बच्चा भी है, ठीक है, जिससे जबरन मजदूरी करवाई जा रही है। हमारे आर्टिकल
अनुच्छेद जो है 24 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य को नहीं करवाना है, फिर भी यहाँ चली रहा है। इनमें आधे से अधिक बच्चे व्यावसायिक एवं शोषण के शिकार हैं। जबरन मजदूरी अधिकांश मामले 86% निजी क्षेत्र में पाए जाते हैं। भाई प्राइवेट सेक्टर में ये सब चीज़ें बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं, गवर्नमेंट में थोड़ा कम होता है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ध्यान दीजिएगा, 2 ही दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस दोनों मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, देख लीजिए। ये रिलेटेड है जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। गौरतलब है कि 2 से 3 दिसंबर 1984 की आधी रात को हुई थी और इसमें भोपाल गैस त्रासदी हुई, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट, मिक, इसको मिक कहते हैं, MIC नामक जहरीली गैस के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी। इस त्रासदी को सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदूषण आपदाओं में से एक माना जाता है। तो 2 से 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है इसीलिए। और यहाँ पर जो गैस निकला था मिथाइल आइसोसाइनेट, इसीलिए 2 दिसंबर को जो है क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। विश्व एड्स दिवस इम्पॉर्टेंट है, ये सबको भी मालूम भी होगा। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 2023 की थीम है समुदाय को नेतृत्व करने दें। ठीक है। एड्स के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक संलक्षण है जो HIV विषाणु संक्रमण के कारण होता है। HIV एड्स को WHO द्वारा 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। पहली बार 1988 में विश्व एड्स दिवस मनाया गया था। हाल ही में विश्व सतत परिवहन दिवस जो है कब मनाया गया है, तो देख लीजिए। विश्व सतत परिवहन दिवस जो है हाल ही में 26 नवंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है, 26 नवंबर को। और इस बार इसका थीम है परिवहन स्थिरता से संबंधित मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करना। सॉरी, थीम नहीं है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दिया गया कि संविधान दिवस से संबंधित कथन पे आपको विचार करना है। तो देखिए, 26 नवंबर 2023 को देश भर में संविधान दिवस मनाया गया है। तो बिल्कुल संविधान दिवस मनाया जाता है, सही है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी, तो ये गलत है। 2015 में केंद्र सरकार ने संविधान दिवस को जो है मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो देख लीजिए क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान का प्रारूप तो लागू हुआ था। केंद्र सरकार ने 2015 से इस दिवस को मनाने की घोषणा की है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अपनाया गया था। 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा, बाकी लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है 26 नवंबर को ही, संविधान दिवस के दिन ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। ये दिवस भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। पहली बार यह इंडियन डेयरी एसोसिएशन IDA, ठीक है, इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था। तो शुरुआत जो है 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, लेकिन 2014 से हुई थी। बात करें दुनिया में, भारत जो है दुग्ध उत्पादन पे पहले स्थान पे है और देश में यूपी जो है इस बार दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पे आ गया है। पहले राजस्थान पहुंच गया था, लेकिन राजस्थान अब दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पे पहुंच गया है। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस की बात करेंगे तो विश्व बाल दिवस आपका जो है 20 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व बाल दिवस। और राष्ट्रीय बाल दिवस की बात करेंगे तो 14 नवंबर चाचा नेहरू के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे। तो 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम है, मुख्य विषय है हर बच्चे के लिए हर अधिकार। क्या विषय है, एवरी चाइल्ड फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। विश्व मत्स्य पालन दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये 21 नवंबर को, विशेष ध्यान देंगे, 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है, 21 नवंबर को। ये देख लीजिए इस बार। अब इसका उद्देश्य क्या है मत्स्य पालन का, उद्देश्य है कि महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा विश्व में मत्स्य पालन के लिए अस्थायी भंडार को सुनिश्चित करना। इस अवसर पर मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार द्वारा 21 से 22 नवंबर 2023 के मध्य वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट ध्यान है रखिएगा कि 21 से 22 नवंबर के मध्य वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन, विश्व मत्स्य पालन जो सम्मेलन हुआ है, ये आपका जो है गुजरात के साइंस सिटी अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। ठीक है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है।
ठीक है। और इस पे एक मूवी भी अक्षय कुमार के द्वारा बनाई गई है, टॉयलेट एक प्रेम कथा। इस बार जो है विश्व शौचालय दिवस का जो थीम है एक्सेलरेटिंग चेंज, ठीक है, बदलाव, तेजी से बदलाव लाए जाएं, ठीक है। आगे देखिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस आपका जो है 16 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। लेकिन विश्व प्रेस दिवस की बात करेंगे तो 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें इस बार इसकी जो है थीम क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया, ठीक है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं कि वर्ष 1956 में प्रेस आयोग ने देश में प्रेस स्वतंत्रता एवं पत्रकारिता में उच्च आदर्श स्थापित करने की सिफारिश की थी। 1956 में, भारत देश की बात हो रही है। फलस्वरूप 4 जुलाई 1966 को पहली बार एक स्वायत्त संवैधानिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में भारतीय प्रेस परिषद PCI, जिसको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, की स्थापना हुई। तो कब हुई थी? 1966 में, ठीक है। और 1956 में सिफारिश हुई थी। 10 साल के बाद जो है एक स्वायत्त वैधानिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई। और 16 नवंबर 1966 को PCI ने जो है काम करना शुरू कर दिया। इसीलिए 16 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जो है ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में जो PCI है इसके अध्यक्ष है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, विशेष ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। अगले कथन पे फिर से विचार करेंगे, देख लीजिए 15 नवंबर 2023 को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार ने 2019 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी, ये बिल्कुल गलत है। 2021 में जो है विश्व जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई थी देश भर में, ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस। चलिए अगला दिया गया है कि यह दिवस, तीसरा देख लीजिए, यह दिवस जो है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया गया है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका कथन 1 और 3 सही है, जनजातीय गौरव दिवस, ठीक। अब इस अवसर पर मोदी जी क्या किए हैं, देख लीजिए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू, जो कि खूंटी जिले झारखंड में स्थित है, गाँव का दौरा किए हैं। और वह इस गाँव का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। और इस दौरान PM ने लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह मिशन का शुभारंभ भी किए हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे तो विश्व मधुमेह दिवस, मतलब जिसको डायबिटीज दिवस भी कहा जाता है, तो ये जो है आपको 14 नवंबर को मनाया गया है, ठीक है। और 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है चाचा नेहरू की जयंती पर, ठीक है। तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? 14 नवंबर को, ठीक है। तो देख लीजिए इसका जो थीम है एसेस टू डायबिटीज केयर, ठीक है। यह दिवस जो है डॉक्टर फ्रेडरिक ग्रांट व्हिटिंग के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। जो फ्रेडरिक ग्रांट व्हिटिंग थे, चार्ल्स वेस्ट के साथ इंसुलिन की खोज किए थे, ठीक है। जॉन मैक्लॉन्ड के साथ 1923 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। मधुमेह क्या होता है? जब शरीर में अग्नाशय में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इस स्थिति को डायबिटीज कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, ठीक है। तो सहिष्णुता का मतलब सहना, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए इसका जो उद्देश्य है असहिष्णुता के खतरों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना, ठीक है। असहनशीलता, कि भाई सहन नहीं करना है, हमको आवाज उठाना है जो भी हमारे खिलाफ अन्याय हो। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर सी होगा 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, 12 नवंबर को। उद्देश्य निमोनिया संक्रमण से बचाव हेतु लोगों में जागरूकता फैलाना। निमोनिया क्या होती है? यह एक संक्रामक रोग है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह रोग किसी भी उम्र के व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है, लेकिन बच्चे आमतौर पर इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो निमोनिया दिवस बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। आगे चलिए, राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस, ठीक है। देख लीजिए क्यों मनाया जाता है। इसका रीजन है कि 12 नवंबर 1947 को ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार दिल्ली स्थित आकाशवाणी केंद्र में पधारे थे। इसलिए 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में शांति एवं विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया गया? 10 नवंबर 2023 को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है शांति एवं विकास हेतु। मुख्य विषय इसका है कि विज्ञान में विश्वास का निर्माण, बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है।
चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा 8 नवंबर। 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य इसका है कि सुरक्षित रोगी देखभाल में जो रेडियोलॉजी के योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और 8 नवंबर 1895 को जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम कॉनराड रोंटगेन द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। तो एक्सरे की जो खोज हुई थी 1895 में 8 नवंबर को ही हुई थी। और ये खोज किसने किया था? विल्हेम कॉनराड रोंटगेन द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी, जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे। इस खोज के लिए उन्हें 1901 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 नवंबर। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। यह दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मैडम क्यूरी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर विज्ञान दिवस। ठीक है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मैडम क्यूरी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मैडम जो क्यूरी हैं, इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में और 1911 में रसायन के क्षेत्र में। उन्हें कैंसर से लड़ने में अहम योगदान दिया था। WHO के अनुसार कैंसर विश्व के सबसे अधिक जानलेवा रोगों में से एक है। भारत में प्रतिवर्ष कैंसर के लगभग 11 लाख से अधिक रोगियों की पहचान होती है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। ठीक है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। इस बार का इसका मुख्य विषय है कि लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर ए रेजिलिएंट फ्यूचर। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 3 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस जो है 3 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को सामान्य सभा में 2021 में अपने 41वें सत्र में की थी। 2021 से अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को मनाया जा रहा है। देख लीजिए बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। यह यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के सांकेतिक भागों के लिए दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय नाम है। यह स्थलीय या तटीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के बड़े क्षेत्रों या दोनों के संयोजन में शामिल करता है। यह प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा संबद्ध सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण करने का प्रयास करता है। वर्तमान में भारत में बात करें तो 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं। विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 31 अक्टूबर होगा। और 31 अक्टूबर को ही आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है, एकता दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व नगर दिवस, वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर। इस बार का जो इसका थीम रहा है वो है फाइनेंसिंग अ सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। ठीक है। चलिए कुछ और तथ्य देखते हैं। वर्ष 2009 तक शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। आज विश्व की लगभग 55% आबादी कस्बों में रहती है और 45% गाँव में बिलोंग करती है। शहरीकरण का स्तर 2050 तक लगभग 70% तक पहुंचने का अनुमान है। पूरी दुनिया में 50 तक 70% लोग जो है कस्बों शहरों में रहने लगेंगे। शहर आबादी में अधिकांश वृद्धि एशिया और अफ्रीका में होगी, क्योंकि यहाँ पर शहरी आबादी कम है अभी। राष्ट्रीय एकता दिवस आ गए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ये दिवस प्रतिवर्ष जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने 2016 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। ये बिल्कुल गलत है। 2014 में इसके मनाए जाने की घोषणा हुई थी और राष्ट्रीय एकता दिवस जैसे ही मोदी सरकार आए थे उसी वर्ष से जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए जाने की घोषणा हो गई थी। ठीक है। इनके बारे में भी थोड़ा हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए 31 अक्टूबर को यह दिवस प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। देश में देशी रियासतों के विलय में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आप सभी को मालूम होगा। इस वर्ष अर्थात 2023 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती मनाई गई है इस बार। ठीक है। और केंद्र सरकार ने 2014 से जो है मनाई जाने की शुरुआत की है। अब इस अवसर पर मोदी जी क्या किए हैं, देखिए मोदी जी ने केवड़िया जो कि गुजरात में है स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, सबसे ऊंचा है दुनिया का, आयोजित एक समारोह में भाग लिया। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसका उद्घाटन 2018 में किया गया है। इस दिवस के उपलक्ष्य में मोदी जी ने कर्तव्य पथ नई दिल्ली में देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत माई भारत मंच जो है लॉन्च किया।
मेरा युवा भारत क्या है, इसके बारे में जानिए। यह एक स्वायत्त निकाय है जो राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई युवा की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को लाभान्वित करेगा। विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्ट्रोक दिवस जो है 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व स्ट्रोक दिवस 29 अक्टूबर, विश्व स्ट्रोक दिवस। इस बार का जो विश्व स्ट्रोक दिवस का थीम है वो है टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक। टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है देख लीजिए। ब्रेन का मतलब दिमाग ही होता है। मस्तिष्क का दौरा या मस्तिष्काघात, जिसको पक्षाघात भी कहा जाता है, तो ये दिमाग का दौरा होता है। यह मस्तिष्क में रक्त का परिसंचरण कम या रुक जाने के कारण होता है। स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक और एक होता है रक्तस्रावी स्ट्रोक होता है। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ के बारे में बात करें तो देख लीजिए 23 अक्टूबर मनाया जाता है। पहली बार 2014 में मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। ठीक है, देखिए आया था भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत हिम तेंदुए के शिकार को प्रतिबंधित किया गया है। भारत में हिम तेंदुआ नंदा देवी जैव विविधता क्षेत्र और गंगोत्री नेशनल पार्क में पाए जाते हैं और ये सारे एरिया आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण नियम 1972 में आया था। आगे बात करते हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 यह जो है 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। और इसकी थीम जो है, ये वाला थीम इसका नहीं है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। ठीक है, देख लीजिए। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर मनाया गया सतर्कता सप्ताह जो है। इसमें जो है थीम इस बार था वो भ्रष्टाचार को न कहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, ये इस बार इसका थीम है। और यह जो है सतर्कता जो सप्ताह होता है, ये दिवस जो होता है, ये प्रति वर्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती वाले सप्ताह के दौरान ही मनाया जाता है। मतलब 31 अक्टूबर जो उनकी जयंती मनती है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो ये 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है। देख लीजिए, इस बार का मुख्य विषय है, विषय इतना लंबा नहीं पूछा जाएगा, सभ्यकार और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना। अगले प्रश्न की बात करेंगे। थोड़ा सा और गरीबी के बारे में जान लेते हैं। देख लीजिए, वर्ष 2022 के अंत तक दुनिया की 8.4% आबादी या लगभग 670 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रहे। अनुमान है कि वैश्विक आबादी का 7% लगभग 575 मिलियन लोग अभी भी 2030 तक स्वयं को अत्यधिक गरीबी में फंसा हुआ पा सकते हैं। देखिए, गरीबी आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, गरीबी इतनी जल्दी कम नहीं होगी, आबादी को पहले कंट्रोल करना होगा। 17 अक्टूबर 2023 को आयुष मंत्रालय ने 2023 में किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? अभी पिछले साल ही किया गया है। तो 10 नवंबर को जो है अब हर वर्ष जो है आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। कब? 10 नवंबर को हर वर्ष जो है आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। और इस बार जो 23 में पहली बार मनाया गया है, इसका थीम था कि एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। केंद्र सरकार ने 2016 में प्रतिवर्ष धन्वंतरि दिवस के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, धन्वंतरि दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा, जो कि आपका दिवाली से पहले आता है, धनतेरस के बाद। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वर्ष 2023 में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया है? 2023 में जो विश्व दृष्टि दिवस है वो 12 अक्टूबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया है। यह दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और इसका थीम है काम करते समय अपनी आंखों का ख्याल रखें, लव योर आइज एट वर्क। ठीक है, विश्व दृष्टि दिवस, लव योर आइज एट वर्क। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? तो यह जो है आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और मुख्य विषय है क्लीन हैंड्स आर विद इन और रीच। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो देख लीजिए, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है कपास को सभी के लिए उचित और टिकाऊ बनाना, खेत से फैशन तक। ठीक है, तो 7 अक्टूबर। और इसके मनाने की जो शुरुआत हुई थी विश्व कपास दिवस की, 2019 में पहली बार विश्व कपास दिवस मनाया गया था। विश्व डाक दिवस की बात करेंगे तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। बस इतना जानिए, थीम आपको नहीं है इसका याद करना है। वर्ष 2023 में देश भर में 69वां वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया है? तो यह जो है 2 से 8 अक्टूबर
69वां वन्य जीव सप्ताह दिवस 2 से 8 अक्टूबर को मनाया गया है और वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी इसका थीम है। 2 से 8 अक्टूबर। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 29 सितंबर को जो है विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है और इसका थीम है यूज हर्ट नो हर्ट। यूज हर्ट नो हर्ट। अगली बात करेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, तो आपका ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। इसका थीम नहीं जानना है, थीम कुछ ज़्यादा लंबा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2090 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस। देख लिए कुछ यहाँ पर डाटा है संयुक्त राष्ट्र का। विश्व भर में 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या 3 गुना के लगभग होने का अनुमान है। ठीक है, जो वर्ष 2021 में 771 मिलियन थे, 2050 में बढ़कर जो है 1.6 बिलियन हो जाएगी। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या और भी तेजी से बढ़ रही है। विश्व स्तर पर वर्ष 2022 में जन्म लेने वाले शिशुओं के औसतन 71.7 वर्ष जीवित रहने की उम्मीद है, जो 1950 में जन्मे शिशुओं की तुलना में 25 वर्ष अधिक है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। वर्ष 2005 में वैश्विक स्तर पर 6 में से 1 व्यक्ति के लिए आयु वर्ग होने का अनुमान है। चलिए कुछ ज़्यादा डिटेल हो गया। वर्ष 2023 में विश्व समुद्री दिवस, तो विश्व समुद्री दिवस 28 सितंबर को, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया? 28 सितंबर को। यह दिवस प्रतिवर्ष सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा निर्धारित तिथि पर मनाया जाता है। 28 सितंबर विश्व समुद्री दिवस। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग परिवहन वैश्विक व्यापार का 80% से अधिक विश्व भर के देशों और लोगों के समुदाय तक पहुंचती है। मतलब इतना माल की ढुलाई जो होती है पूरे विश्व में, 80% से अधिक जो है ढुलाई होती है वो किससे होती है? समुद्र से ही होती है, जहाज़ों से होती है। अगला देखिए, जो IMO है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय लंदन यूके में है। ये जो है संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। स्थापना 1948 में हुई थी, लेकिन लागू 1958 से है। रेबीज दिवस कब मनाया गया है? तो रेबीज दिवस जो है 28 सितंबर को मनाया गया है हाल ही में। रेबीज दिवस 28 सितंबर को। ठीक है, रेबीज जो बीमारी होती है वो कुत्तों के काटने से होती है और इस बार इसका जो थीम है रेबीज ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, यह दिवस फ्रांस के प्रसिद्ध माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पाश्चर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और ये जो फ्रांस के लुई पाश्चर है, इन्होंने ही इस बीमारी के रेबीज वैक्सीन की खोज की थी और ये कुत्तों के काटने से होता है। आप लोग कुत्तों से बच के रहें। विश्व पर्यटन दिवस से संबंधित कथन पे आपको विचार करना है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि इस वर्ष इस दिवस का जो मुख्य थीम है वो है पर्यटन और हरित निवेश, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। और बात कर ले तो यहाँ पर जो मेजबान इस बार चुना गया था, ठीक है, विश्व पर्यटन संगठन ने इस दिवस को मनाने के लिए सऊदी अरब को जो है मेजबान चुना था। विश्व पर्यावरण दिवस कब तक, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर 26 सितंबर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो है ध्यान दीजिएगा, सॉरी विश्व पर्यावरण दिवस नहीं, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो है 26 दिसंबर को। ठीक, और विश्व पर्यटन दिवस 28, ठीक है, सॉरी कहाँ पहुँच गए, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस भी है। 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो है 26 सितंबर को मनाया गया है। और ध्यान दीजिएगा, अगर स्वास्थ्य नहीं रहेगा, सिर्फ पर्यावरण दिवस की बात किया जाएगा तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो 5 जून को 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। सितंबर 2023 में विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो है कब मनाया गया है? तो ये जो है मनाया गया है आपका 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया है। फार्मासिस्ट क्या होता है? स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर है, दवाओं के साथ ये सब काम करते हैं। ठीक है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को। इसका फुल फॉर्म, इसका जो थीम इस बार जो था वो था फार्मेसी स्ट्रेथनिंग हेल्थ सिस्टम। ठीक है, और ये जो WPD है, ठीक है, ये जो है इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। बाकी आपको बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। 13वां फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो है 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है, 17 सितंबर को। इस बार विषय है कि रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों को शामिल करना। स्लोगन है मरीजों की आवाज़ बुलंद करें। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर। हाल ही में कब देश भर में 56वां इंजीनियर डेज मनाया गया है? तो इंजीनियर जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है।
इंजीनियर डे और विश्वेश्वरैया, ठीक है, यह दिवस देख लीजिए, भारत रत्न से सम्मानित एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर जो है मनाया जाता है। 15 सितंबर 1881 को उनका जन्म हुआ था विश्वेश्वरैया का। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपका 15 सितंबर को ही विश्व इंजीनियर डे मनाया जाता है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। और इस बार का इसका थीम है कि अगली पीढ़ी को क्या करना है भाई, सशक्त बनाना है। हिंदी दिवस से संबंधित मुद्दों पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, यह दिवस 14 सितंबर 2023 को देश भर में मनाया गया, तो बिल्कुल सही है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1950 नहीं 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था, तो दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक सही है। हिंदी की बात करें तो देख लीजिए, हिंदी पूरे दुनिया में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। पहले पे इंग्लिश, दूसरे पे चीन की मंदारिन है। विश्व हिंदी सम्मेलन भी आपका 1975 से आयोजित हो रहा है। पहला विश्व हिंदी जो सम्मेलन हुआ था 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था, जिसका उद्घाटन जो है उस समय की वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इस बार जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है, जो कि फिजी में आयोजित किया गया है। हिंदी के बारे में और हम बात करें तो 14 सितंबर को यहाँ पर राजभाषा का दर्जा मिला, लेकिन जो हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाए जाने की 14 सितंबर को शुरुआत हुई थी वो 1953 से हुई थी और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। सन 2006 से विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और 2006 में प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो देख लीजिए, और इसका जो है आत्महत्या रोकथाम दिवस का जो थीम है, कार्यवाही के माध्यम से आशा पैदा करना। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 11 नवंबर को हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर 2023 में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया गया है? तो यह जो है आपका 7 सितंबर को मनाया गया है। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और विषय था स्वच्छ वायु के साथ साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में पुलिस सहयोग का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहाँ मनाया गया है, कब मनाया गया है? तो 7 सितंबर को जो हो जाएगा पुलिस सहयोग का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। देख लीजिए, 2023 को मनाया गया है। पुलिसिंग की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2022 में अपने 77वें सत्र में घोषित किया गया था इसको मनाने की। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब से कब तक साक्षरता सप्ताह आयोजित करने का निर्णय लिया है? तो देख लीजिए, जो साक्षरता सप्ताह है वो 1 से 8 सितंबर को जो है आयोजित करने का जो है निर्णय लिया गया है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। छठे राष्ट्रीय पोषण माह 2023 से संबंधित कथन पर विचार करना है। पहला कह रहा है कि 1 से 30 सितंबर 2023 के मध्य देश भर में छठा राष्ट्रीय पोषण माह 23 मनाया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका विषय सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत है। यहाँ पर आपका आंसर दोनों का दोनों सही होने वाला है। ठीक है, और किसके द्वारा ये मनाया गया है? ठीक है, छठा राष्ट्रीय पोषण दिवस जो है, छठा राष्ट्रीय जो है आपका पोषण माह जो है, ये जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार स्मृति ईरानी के द्वारा मनाया गया है। सितंबर 2023 में विश्व नारियल दिवस जो है, ठीक है, तो विश्व नारियल दिवस आपका जो है 2 सितंबर को मनाया गया है। विश्व नारियल दिवस किसके द्वारा? इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी ICC के द्वारा मनाया गया है। इसका थीम आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, और शुरू से आप बच्चों के द्वारा सुनते होंगे एकमुजनी, ऐसा कौन सा फल है जिसे खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं और जला भी सकते हैं, तो वो नारियल है। ठीक है, 2023 में जो है विश्व जल सप्ताह दिवस कब मनाया गया है? तो ये 20 से 24 अगस्त को 23 में विश्व जल सप्ताह दिवस मनाया गया है। ठीक है, लेकिन अगर विश्व जल दिवस कहेगा तो आप कहेंगे 22 मार्च। विश्व जल सप्ताह दिवस 20 से 24 अगस्त, लेकिन विश्व जल दिवस 22 मार्च आपका हो जाएगा। उद्देश्य है जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। विश्व मानवतावादी दिवस जो है कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है। नो मैटर व्हाट, इस दिवस का जो है कैंपेन टैगलाइन था विश्व मानवतावादी दिवस का, नो मैटर व्हाट। यह दिवस उन लोगों की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय उद्देश्यों के कारण दूसरों की सहायता हेतु अपने प्राणों का
बलिदान कर दिया। 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में कैनाल होटल संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर हुए हमले की वर्षगांठ के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस से संबंधित कथन पर विचार करना है तो देख लीजिए, 17 अगस्त को नहीं 7 अगस्त को पूरे देश में जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का तो ये तो सबसे बड़ा एक तरह से प्राथमिक उद्योग भी है हथकरघा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष का ई पोर्टल जो है लॉन्च किया। तो यहाँ पर जो पहला है वो तो गलत हो गया, 17 नहीं 7 अगस्त को होता है, और दूसरा जो है बिल्कुल सही है, भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष का जो है ई पोर्टल लॉन्च किया गया है मोदी सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा। देख लीजिए किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये जो हथकरघा दिवस है ये 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक जनसभा में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत होने के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को यहाँ पर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का समारोह भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष का ई पोर्टल लॉन्च किया और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा ये तैयार किया गया है। आगे देखिए, अगस्त 2023 में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया है, तो ये जो है 14 अगस्त को मनाया जाता है। मोदी जी ने ही इसकी शुरुआत की गई थी और 2021 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। बाकी इसका उद्देश्य था कि देश की वर्तमान तथा आने वाली पीढ़ियों को देश के विभाजन के दौरान उत्पन्न संकट के बारे में जागरूक करना था। जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था तो बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान रह गए थे, भारत पाकिस्तान से भारत आने वाले थे, ट्रेन में लोग भर भर के आते थे, कितने हजारों लोगों को काट दिया गया था। आगे देखिए, अगस्त 2023 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय जो युवा दिवस है ये जो है 12 अगस्त को, बाकी जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 जनवरी को जो है मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 अगस्त में। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि 12 जनवरी के 7 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इस बार का इसका थीम है युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर। ठीक है, आगे देखिए, विश्व के स्थानीय आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, स्थानीय आदिवासी लोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये 9 अगस्त को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 9 अगस्त को, इससे अधिक नहीं जानना है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया है, तो देख लीजिए इंपॉर्टेंट है, 7 अगस्त को राष्ट्रीय जो है भाला फेंक दिवस मनाया गया है और 7 ही अगस्त को आपका हथकरघा दिवस भी राष्ट्रीय मनाया जाता है। और ये भाला फेंक दिवस क्यों मनाया गया है कि 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य में जो है मनाया गया था। गोल्डन बॉय इन्हें कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, वर्ष 2023 में विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस कब मनाया गया है, तो ये आपका 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया गया है। ठीक है, मुख्य विषय था लेट मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। अगला देखिए, इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट समझते हैं। WHO के अनुसार आधे बिलियन से अधिक कामकाजी महिलाओं को राष्ट्रीय कानूनों में आवश्यक मातृत्व सुरक्षा नहीं दी जाती है। केवल 20% देशों में नियोक्ताओं को कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश और स्तनपान कराने की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता होती है। 6 माह से कम उम्र के आधे से भी कम शिशुओं को ही स्तनपान कराया जाता है। हाल ही में कवि दिवस कब मनाया गया है, तो सही आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। 3 अगस्त को कवि दिवस मनाया गया है। कवि दिवस 3 अगस्त को क्यों मनाया गया है, इसका रीजन देखिए। जो मैथिली शरण गुप्त जो हैं, ठीक है, ये हमारे देश के पहले राष्ट्र कवि हैं। आज तक हमारे देश में 2 ही राष्ट्र कवि हुए हैं। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त थे और दूसरे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। और ये मैथिली शरण गुप्त की जयंती को प्रतिवर्ष इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 3 अगस्त को जो है आपका राष्ट्रीय कवि दिवस मनाया जाता है। इनकी कुछ जो है प्रसिद्ध कृतियां हैं, पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ। ठीक है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है, तो देख लीजिए यह जो है आपका मनाया गया है 1 अगस्त 2023 को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। और क्यों मनाया जाता है, देखिए ये जो 1 अगस्त का जो दिवस है ना, ये 3 तलाक के विरुद्ध कानून लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 1 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाया था, इसीलिए 1 अगस्त को हर वर्ष जो है क्या मनाया जाता है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो सही आंसर आपका 1 अगस्त होगा। 1 अगस्त को जो है विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाया जाता है और उसका उद्देश्य है कि फेफड़ा कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। WHO के अनुसार 2020 में इस बीमारी से लगभग 10,80,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है। अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है, कब मनाया गया 2023 में? तो सही आंसर आपका सी होगा। 2 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया है 2023 में। उद्देश्य क्या है कि पृथ्वी के सीमित संसाधनों के प्रति लोगों को जागरूक तथा उसे संरक्षित करना। यह वह अनुमानित दिन है जब मनुष्य उस वर्ष के लिए निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर चुका होता है और इस सीमा के बाद उपभोग उस वर्ष में प्रकृति द्वारा मनुष्य पर ऋण होता है। इस दिवस को पारिस्थितिकी ऋण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे के साथ साथ पारिस्थितिकी ऋण दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब डे WWW जिसे कहते हैं, टिम बर्नर्स-ली ने इसे खोजा था। ये जो है कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड जो है वेब डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया था। तो 1 अगस्त को WWW डे मनाया जाता है। जुलाई 2023 में विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर आपका डी होगा। 30 जुलाई को जो है विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम है कि तस्करी के हर पीड़ित तक पहुँचे, किसी को भी पीछे न छोड़ें। ठीक है। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस जो है 31 जुलाई को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। विश्व रेंजर दिवस इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। तो विश्व रेंजर दिवस जो है ये आपका जो है 31 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व रेंजर दिवस जो है 31 जुलाई को मनाया जाता है। विशेष ध्यान रखिएगा, इस बार इसका विषय है, मुख्य विषय 30/30। पहली बार 2007 में मनाया गया था विश्व रेंजर दिवस। 31 जुलाई पहली बार 2007 में, 30/30। अगला देखिए, विश्व हेपेटाइटिस दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये जो है 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है और इस बार इसका थीम है कि एक जीवन एक लीवर, एक जीवन एक लीवर। ठीक है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ये जो है 12 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है और इस बार का मुख्य विषय है सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत। ठीक है। सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। वैश्विक स्तर पर जो है 160 मिलियन बच्चे जो है बाल श्रमिक हैं। विश्व भर में केवल 26.4% बच्चे सामाजिक संरक्षण का लाभ प्राप्त करते हैं। वर्ष 2000 से 2020 तक बाल श्रम में 85 मिलियन की कमी आई है और वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का केवल 1.1% सामाजिक सुरक्षा पर खर्च किया जाता है, जबकि अफ्रीका में GDP का केवल 0.4% बच्चों पर खर्च किया जाता है। विश्व भर में 10 में से लगभग 1 बच्चा जो है बाल श्रमिक है। तो इस तरह से आपका ये दिन दिवस सप्ताह जो है ये समाप्त हुए, फिनिश हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके जो शेष टॉपिक है हम उम्मीद करेंगे कल या तो एक ही वीडियो में अपलोड कर दें। तो आप लोग, हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम 2 से 3 बार तो पढ़ के जाएं। अगर 2 से 3 बार आप नहीं पढ़ें, सिर्फ 1 बार पढ़ के जाएंगे तो 100% हम आपको बता रहे हैं कि कन्फ्यूजन होगा, आप सही नहीं कर पाएंगे। रिवीजन फार्मूला का जो है सफल होने का सबसे बड़ा फार्मूला होता है। तो सारे वीडियो जितने भी अभी तक आपने देखे हों तो आप उसे एक बार जरूर देखें। इस समय देखिए बड़े बड़े मैराथन चल रहे होंगे, उनका कोई महत्व नहीं है। यदि आप उसे आप देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप 2-3 बार नहीं देखते हैं तो उस मैराथन का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो आपको आ रहा है वहाँ भी कन्फ्यूजन पैदा हुआ होगा। ठीक है। तो कम से कम समय में सारी वीडियो प्लेलिस्ट बनाई गई है। अभी तक यदि आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर उसको पढ़ें। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लोगों के पास अधिक से अधिक शेयर भी करें।